शुरू करो छाले मिलेंगे थकान भी होगी, कि चलना तो शुरू करो छाले मिलेंगे थकान भी होगी, लेकिन एक समय आएगा ऐसा, लेकिन एक समय आएगा ऐसा कि मंजिल भी मिलेगी और मुस्कान भी होगी, कि मंजिल भी मिलेगी और मुस्कान भी होगी। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक और धमाकेदार क्लास के साथ, जिसमें कि हम करेंगे तर्क शक्ति के कुछ बेहतरीन प्रश्न। इससे पहले जो हमारे क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख लीजिए। हर क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट का और एक टाइप का। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लासेस रेगुलरली चल रही है और चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो फिर से बोल रहा हूं आपके फायदे के लिए कि जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप ई बुक परचेज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। इसके अलावा विज्ञान में जिन बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो क्या कर सकते हैं, विज्ञान का प्रश्न बैंक, ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक जो मार्केट में बुक भी अवेलेबल है और जिसकी ई बुक भी अवेलेबल है, वो जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पे डेली का क्विज हो रहा है और बच्चे बहुत खुश हैं क्विज देके। क्यों? क्योंकि डेली का प्रैक्टिस हो रही है, वो अपनी जो तैयारी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और सारी क्लासेस जो मैं बता रहा हूं कि पिछली जो क्लासेज हुई है वो हमारे चैनल के ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पे एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी क्लासेज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इस क्लास के बाद पिछली क्लासेस को भी जाके देखना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है क्या, ओड वन आउट, यानी कि विषम शब्द चुनना है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, समय और सेकंड, दाब और बैरोमीटर, लंबाई और मीटर, आयतन और लीटर। तो देखिए समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि समय किस में मापा जाता है, सेकंड के अंदर, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है। आप किसी जो चीज होती है उसकी क्वांटिटी किस में नापते हैं, लीटर में। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो किस में नापते हैं उसका आयतन, लीटर के अंदर। लेकिन दाब और बैरोमीटर में ये संबंध नहीं है, क्यों? क्योंकि दाब किस में मापा जाता है, पास्कल में, किसमें, पास्कल में। तो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या बोलते हैं इसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पास्कल कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। बैरोमीटर क्या है, एक यंत्र है, ठीक है। क्या है, एक यंत्र है, लेकिन वैज्ञानिक यंत्र है बैरोमीटर, लेकिन दाब का मात्रक क्या है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें विषम कौन सा है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिक लगा के आपको भिन्न चुनना है कि चार आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से तीन किसी भी एक लॉजिक के कारण सेम है और एक अलग है, तो आपको अलग वाला छांटना है, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ, पटना, रायपुर, कानपुर। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन है ये, जो पहले वाला टाइप था उसमें क्या हुए, हमने मात्रक ले लिया। अब इसमें देखिए, इसमें आ गए क्या, राजधानियां और राज्य, ठीक है। राजधानियां, राज्य हो गए, शहर हो गए, तो आपको क्या याद होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए, शहरों के नाम, इसके अलावा राज्य और उनकी राजधानियां, क्योंकि विषम शब्द चुनने के अंदर बार बार वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए जैसे हम बात करें लखनऊ, पटना, रायपुर और कानपुर, तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है, यूपी की। कहाँ की है, यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। कहाँ की है, बिहार की राजधानी है। रायपुर कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है, रायपुर छत्तीसगढ़ की, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। लेकिन कानपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ना कि कोई राजधानी। तो बाकी लखनऊ, पटना, रायपुर राजधानी है, कानपुर एक शहर है यूपी का, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, विषम यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर बोल रहा हूं पूछा जाएगा का मतलब क्या है, पूछा ही पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको हर टाइप करवा चुका हूं, इसका मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है।
सबसे पहले क्या करना है, सीरीज के अल्फाबेट को काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। क्या है, 20 है टोटल। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां से जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए 4 4 का पेयर बनता है, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है 4 4 का पेयर। तो देखेंगे आप 1 2 3 4 के बाद देखिए यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट डी है, और अगर मैं 4 के बाद डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे पेयर बनाता हूँ, तो सेकंड अल्फाबेट फिर से क्या हो रहा है, डी हो रहा है। फिर 1 2 3 4, ये लीजिए 4 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 फिर से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 फिर से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करा, 5 पेयर बना दी। अब क्या करना है, अब इनको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए पहली और दूसरी के अंदर फर्स्ट अल्फाबेट नहीं दे रखा, लेकिन तीसरी पेयर में फर्स्ट अल्फाबेट दे रखा है ए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी बी सी। एक पेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे आप इनको कंपेयर करके, तो देखिए ए डी, यहाँ पे भी क्या जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए डी बी सी हो गया, ये क्या आ जाएगा, ए डी बी सी हो गया। ए डी यहाँ पे भी क्या जाएगा, बी सी हो गया। अब ए डी बी और ये सी, लीजिए क्वेश्चन पूरा हो गया। तो क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करके इनको पेयर्स में डिवाइड करना है, कंपेयर करके आंसर निकाल देना। तो क्या आएगा आंसर, ए बी डी बी ए सी, डबल ए बी डी बी ए सी, डबल ए बी डी बी ए सी, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया मैंने जो बताया, आ गया ना समझ में। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, काउंटिंग करना है, फिर क्या करना है, पेयर को डिवाइड करना है, और उसके बाद कंपेयर करना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज के क्वेश्चन 2-3 टाइप के मैं करवा चुका हूं। आज मैं जो टाइप लेके आया हूं वो ये टाइप है कि किसी भी नंबर जो आपको सीरीज में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करना हो या कुछ प्लस करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है। जैसे ये सीरीज आपको क्या दे रखी है, 4 6 10 18, यहां पे कोई नंबर आएगा और 66। ठीक है, अब देखिए 4 से हो रहा है 6, क्या हो रहा है 6, 4 से 6, यानी कि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। इनमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या हो जाता है, 4 2 जा 8, -2 करते क्या बच गया, 6 बच गया। सेम ऐसे ही मैं करूं क्या कि 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है, -2 करते क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20, -2 करते क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न आगे चलेगा, यानी कि क्या होगा कि 18 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2। अब 18 2 जा क्या होता है 36, -2 करेंगे तो क्या जाएगा 34, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आपको नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वहां पे कौन सा नंबर आएगा, 34 आएगा। नेक्स्ट आपको चेक करना है एक नंबर की जो आपने पैटर्न या लॉजिक लगाया है वो सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो सीरीज एज इट इज चलती रहेगी। जो जैसे कि 34 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 68, -2 करते क्या आ रहा है 66, यानी कि जो हमने पैटर्न लगाया है वो 100% ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन का तरीका होता है किसी भी सीरीज वाले क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2016, 2017, 2022 तीनों पेपर उठा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के पूछे गए हैं। तो आपके लिए मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे जिनमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हमें क्या देखना है कि डॉक्टर औरतों और माताओं, डॉक्टरों औरतों और माताओं। तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि माताएं हमेशा औरतों के अंदर ही आएंगी। क्या आएंगी, माताएं हमेशा औरतों के अंदर आएंगी। तो देखिए ये तो हो गई क्या, औरतें, इसको तो दे दीजिए आप औरत। तो सारी माताएं किस में आ जाएंगी, औरत के अंदर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि माताएं हमेशा औरत ही होती है। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, माता। फिर उसने बोला है डॉक्टरों। तो देखिए जरूरी नहीं है सारी माताएं डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है सारी औरतें डॉक्टर हो। कुछ औरतें डॉक्टर हो सकती है, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती है, कुछ डॉक्टर औरत और माताएं दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर हो जाएगा, फिर ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो गए, डॉक्टर। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा माइंड को शांत रखना है और फिर वेन डायग्राम को देखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देके 1 सेकंड 2 सेकंड थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी में जैसे बहुत से बच्चे इसका क्या देते हैं, थर्ड ऑप्शन आंसर देते हैं, ज्यादातर थर्ड ही देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि औरतें हैं
औरतों में क्या आ गए, डॉक्टर भी आ गए और माताएं भी आ गई। क्यों, मर्द भी तो डॉक्टर होते हैं, सिर्फ औरतें ही डॉक्टर थोड़ी होंगी। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा सा। महिला, शिक्षित और मां, इन तीनों में कौन सा वेन डायग्राम सही रिलेशन बता रहा है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, महिला, क्योंकि आपको सबसे पहले वो शब्द छांटना है जो एक पूरी जाति के बारे में बता रहा है। जैसे महिला क्या हो गई, एक पूरी जाति हो गई, पुरुष क्या हो गए, एक जाति हो गए पूरे। ठीक है, उसमें लड़के आदमी सब पुरुष के अंदर आते हैं। उसके अलावा माँ हो गई, माताएं हो गई, वो सारी किस में आ जाएगी, महिला में या औरत में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, महिला। अब सारी माएँ किस में आ जाएगी, महिलाएं में आ जाएगी। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये सारी माएँ इसमें आ गई महिला में, तो ये हो गई क्या, माँ। कितना प्यारा शब्द है माँ। फिर है शिक्षित, तो देखिए कुछ शिक्षित महिलाएं हो सकती हैं, कुछ शिक्षित माँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा फिर से, ये क्या हो गया, शिक्षित। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका सेकंड ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं आज वेन डायग्राम के। दोनों क्वेश्चंस को आपको घर पे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट के साथ आएगा और आप उसमें गलती कर दोगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पांच मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि नीरज सुधीर सुजीत के बीच में है। यानी कि नीरज क्या है, सुधीर और सुजीत के बीच में है। तो ये मान लिया हमने क्या, नीरज। ये कौन है, सुधीर। ये कौन है, सूरज। तीन हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, कमल अजीत के ठीक दाहिने हैं। इस लाइन को भी छोड़ दीजिए क्योंकि कमल और अजीत के बारे में कुछ नहीं दे रखा। आगे दे रखा है, यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं। अब यहां पे लाइन रिलेट कर दी है, कमल और सुधीर पड़ोसी का मतलब क्या है कि कमल सुधीर के जस्ट पास में बैठा है, तो ये कमल आ जाएगा यहां पे। फिर उसने आगे ये वाली बीच वाली लाइन जो छोड़ी थी इसको रिलेट करते हैं, कमल अजीत के ठीक दाहिने हैं यानी कि राइट हैंड पे है, तो यहां पे अजीत हो जाएगा। अब देख लीजिए, अजीत के ठीक दाहिने कौन हो गया, कमल हो गया, पांच दोस्त हो गए। तो देखिए पांच दोस्त हो गए, सबसे पहले अजीत है, फिर कमल है, फिर सुधीर है, फिर नीरज है, फिर सूरज है। तो हमें पूछा है पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो देखिए दो इधर से छोड़ दीजिए, दो इधर से। तो हमारे जो सुधीर बाबू हैं वो कहाँ बैठे हैं, जस्ट मिडल में बैठे हैं। कौन बैठे हैं, सुधीर बाबू। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम डिस्टेंस और डायरेक्शन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सोनाली अपने घर से स्कूल जाने के लिए सर्वप्रथम 27 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। जब भी आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन देखे, मैंने एक ही चीज बोली है, क्या बनाना होता है, एक नक्शा। तो ये नक्शा बनाते हैं हम, बहुत ही छोटा सा अपनी सेफ्टी के लिए। ये पूर्व दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण। ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। हमें क्या बोला है, सोनाली अपने घर से स्कूल जाने के लिए सर्वप्रथम 27 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए उसका घर है ये ए पॉइंट पे, तो यहां से कितनी जाएगी, वो पूर्व दिशा दिख रही है आपको, ये वाली हो जाएगी। कितना जाएगी, लंबा चौड़ा डायरेक्ट डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, ये मान लीजिए 27 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया टोटल, 27 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फिर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, तो ये 10 किलोमीटर ऊपर की ओर चली जाएगी। ये लीजिए, ये हो गया कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर तथा 12 किलोमीटर पश्चिम। अब देखिए पश्चिम हो गया ये, और कितना जा रही है, 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर हो गया, मान लीजिए ये वाला कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा अंत में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। देखिए सोनाली जी रुक नहीं रही है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। ये 10 किलोमीटर हो गया, यहां पे चली गई वो। तब वह अपने घर से विकर्ण रूप में कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि बी पॉइंट पे वो पहुंच चुकी है। ये आरंभ है, ये अंतिम है, आरंभ बिंदु अंतिम बिंदु। तो हमें निकालना है विकर्ण, यानी कि ये ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ए बी निकालना है।
समझ गए बात को, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पहले भी क्लास में बताई थी, फिर से उसी का काम है। क्या काम है पाइथागोरस का, देखिए कि आप इस लाइन को सीधी ले आइए, यहां से ये लिया है, तो ये कितना है 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर, और ये भी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो अगर हम ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें यहां से यहां तक की, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया भाई, 10 किलोमीटर तो यहां से ऊपर चल गया, और 10 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 किलोमीटर हो गई। ठीक है, एक चीज और है, यहां तक इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, ये है 12 किलोमीटर। कितनी है 12 किलोमीटर। जस्ट ऊपर 12 है तो नीचे भी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। तो जो बच गई वो कितनी हो जाएगी, तो 27 में से 12 घटा दीजिए, तो जो बच गई वो कितनी है 15 किलोमीटर है। कितनी है 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस मिल चुका है। बेस कितना है, इसको मान लीजिए सी पॉइंट मान लीजिए। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बेस कितना है 15 किलोमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 20 किलोमीटर। हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। तो चलिए हाइपोटेनियस निकालते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि नक्शे ने अपना काम कर दिया है। तो हमें निकालना है क्या, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर। तो यहां से ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, और बीसी है 20, 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो यहां से ये किसके बराबर है, ए बी के स्क्वायर से। तो ए बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 400 और 225 कितने होते हैं 625, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा। 625 किसका अंदर रूट होता है 25 का, यानी कि वो अपनी घर से विकर्ण की दूरी में कितने किलोमीटर है 25 किलोमीटर है। टोटल कितना 25 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एज सिंपल एज पॉसिबल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हर स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाई है। और पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको, आपको याद करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये भी एक टाइप है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को कहा जा रहा है या लिखा जाता है, तो क्लर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, टीच, TEACH, और इसे क्या लिखा गया है GVAJE। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे तो T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, H आता है 8 पे। ठीक है, G किस पे आता है 7 पे, V आता है 22 पे, A आता है 1 पे, J आता है 10 पे, E आता है 5 पे। ठीक है, अब एक चीज आप देख रहे हैं, वो मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, कि यहाँ पे मिड टर्म सेम है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें कि क्या होता है मिड टर्म सेम होता है, बाकी दो तरफ क्या चलती है, इसमें पैटर्न चलता है। तो आप देखोगे पैटर्न, तो देखिए 5 से क्या हो रहा है 7, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया +2 हो गया। और 20 से क्या हो रहा है 22, यहाँ पे भी क्या हो गया +2 हो गया। 3 से हो रहा है 5, क्या हो रहा है +2। 8 से हो रहा है 10, यानी कि क्या हो रहा है +2। तो मिडल टर्म तो सेम है, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों तरफ पैटर्न चल रहा है। तो सेम यही हमें करना है किसके साथ, क्लर्क के साथ। तो देखिए CLERK। अब एक चीज तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड अल्फाबेट क्या होगा, कोड का ई होगा। तो देख लीजिए इसमें ई है, सेकंड वाले ऑप्शन में ई नहीं है, थर्ड और फोर्थ में ई है, तो सेकंड ऑप्शन तो कभी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये हमें पता चल चुका है। बाकी हम चेक कर लेते हैं, तो नंबरिंग कर लीजिए। सी आता है 3 पे, एल आता है किस पे 12 पे, आर आता है 18 पे, और के किस पे आता है 11 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि 3 में क्या करेंगे +2, क्या करेंगे +2, तो क्या आएगा 5, 5 पे क्या आता है 5 पे भी ई आता है। ठीक है, 12 में क्या करेंगे, 12 में करेंगे +2, क्या होगा 14, 14 पे क्या आता है एन, यानी कि एन डबल ई। तो एन डबल ई फोर्थ ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे चेक कर लीजिए आप, आर +2 करेंगे तो क्या होगा 20, 20 पे क्या आता है टी, 11 +2 करेंगे तो क्या होगा 13, 13 पे क्या आता है एम। तो एन डबल ई एम टी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोई पुस्तक कलम नहीं है, देखिए कोई पुस्तक कलम नहीं है, तो ये हो गया आपका क्या
पुस्तक, ये हो गया आपका क्या, कलम। पुस्तक कलम। फिर क्या बोल रहा है, सभी पुस्तक पेंसिल है। सभी पुस्तक क्या है, पेंसिल है, यानी कि पुस्तकें किस में आ जाएगी, पेंसिल में। ठीक है, ये क्या है, मुख्य आरेख। क्या बनेगा इसका, एक संभावित आरेख बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कि देखिए ये पुस्तक अपनी जगह बिल्कुल सही है, और पुस्तक किसके अंदर आ रही है, पेंसिल के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पेंसिल, ये क्या है, पुस्तक। लेकिन कुछ कलम भी तो पेंसिल हो सकती है, ये बनेगा संभावित आरेख। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कोई पुस्तक कलम नहीं है। ठीक है, कलम पुस्तक नहीं होगी, लेकिन पेंसिल तो कलम हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, संभावित आरेख। और एक चीज जो हमेशा मैं बोलता रहता हूं, क्या, कि निष्कर्ष वही सत्य है जो मुख्य आरेख और संभावित आरेख दोनों में सत्य हो। एक में भी अगर गलत हो रहा है तो वो सही नहीं होगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष है, कुछ पेंसिल कलम है। देखिए पेंसिल और कलम में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में से एक में नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, तो देखिए यहाँ पे तो एक भी पेंसिल कलम नहीं है, तो कुछ तो होगी ही होगी, एक भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कलम और पेंसिल में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ पेंसिल कलम नहीं है, बिल्कुल जो रेड कलर से मैं बता रहा हूं कि ये जो पेंसिल का पार्ट है, ये वाला, ये जो रह गया, ये कलम है क्या, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है, यानी कि कुछ पेंसिल कलम नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष दोनों में सत्य है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य आरेख और संभावित आरेख दोनों बनाने हैं, जो निष्कर्ष दोनों में सत्य पाया जाता है वो निष्कर्ष हमेशा 100% ट्रू होता है। तो ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो आपके समझ में आए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस की और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक क्या करना है, इन सब की तैयारी करते रहनी है, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।